और इसमें कोई वो नहीं है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप, कांचद्वीप या कुशद्वीप का? तो हम इसमें ऐसे ही रैंडम चूज़ कर लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या होता है? इसका उत्तर है जम्बू द्वीप का। इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें हम पढ़ेंगे, पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके अलावा भद्राश्व, किंगपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्य, ये 9 खंड है। इसमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर है। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष यानी जामुन के कारण हुआ। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं। जो हमारे 9 द्वीप हैं उनमें से 9 द्वीप हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है पलक्ष, ये आप नोट कर लेना कॉपी में। पूछ सकते हैं कितने द्वीप हैं, या आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये इस द्वीप में से कौन सा नहीं है या है। तो पहला है पलक्ष, शल्भ, कुश, क्रौच, शाक एंड पुष्कर। ये भारत के भौगोलिक 9 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी? तो हम इसे करेंगे आप हमारा ये उर्दू नहीं ग्रीक है। इसका आंसर है ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ये ग्रीक भाषा में किया गया। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषाओं में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे ही पाटलिपुत्र को वे लोग पाली बोरथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा और बल्ख को बटरलिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को ईस्टर्न नाम दिया और झेलम को हाइड्रोस कहते थे। उनको नाम लेने नहीं आते थे, वे अपनी ग्रीक भाषा में बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बताऊंगी आपको। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। जिसका उत्तर मालूम नहीं है तो रैंडम चूज़ करते हैं। इसका उत्तर है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ये पॉइंट आप नोट करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एग्जाम पूछे जाएंगे कि पूर्व देशांतर में कितना है, तो 300 है। उत्तरी विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ये। और देश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तक 3214 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय आधारित है किस पे? 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 23 पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका उत्तर हम रैंडम चूज़ करते हैं 82.3 देशांतर पर। ये हमारा उत्तर सही है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय में मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होगा तब भारत में शाम 5:30 बजे का समय होगा। ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। हम इसका रैंडम चूज़ करते हैं इलाहाबाद के समीप, क्योंकि हमने इलाहाबाद के बारे में पढ़ा था। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, इसके समय में मानक समय माना गया है, उसी समय को मानक समय माना गया है। ठीक है। आज के लिए इतना है। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट में हमें कुछ ना कुछ बताते रहना क्या इंप्रूवमेंट करना क्या नहीं। तो थैंक यू। ओके बाय।